वो माँ और बेटा, घर में दो ही थे, माँ और बेटा। गरीबी का प्रभाव था, बाद में कमजोर स्थिति हो गई। लड़के का पिता तो चल बसा था, तो माँ बेटा दो ही घर में थे। एक दिन माँ बोली, बेटा हम तो गरीब हैं, गरीबी का जीवन जी रहे हैं, हमारी गरीबी भी कभी दूर होगी क्या? कभी गरीबी दूर होगी क्या हमारी भी? कितना गरीबी का जीवन, खाने का पता नहीं, खाना आज मिला कल क्या होगा, चिंता हो जाती है। तो बेटा बोला, माँ स्थिति तो है वो ही है, मैं प्रयास तो कर रहा हूं कि काम धंधा मिल जाए तो कहीं नौकरी लग जाए। कहा नौकरी ठीक है, तुम एक काम करो, एक योगीराज हैं हमारे यहां से करीब कोई 20 कोस दूर, उनका बड़ा आश्रम है, बहुत बड़ा। वो योगीराज बहुत साधनाशील है, वो भविष्यवाणी भी करते हैं। तो तुम योगीराज के पास जाकर के पूछो, वो प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं, पूछो कि हमारे घर की गरीबी कब दूर होगी, तुम पूछ के आओ। तो ठीक है मां, जा आता हूं, पैदल ही चलूंगा, गाड़ी का तो भाड़ा का पैसा ही नहीं है मेरे पास, पैदल ही जाना पड़ेगा, पैदल चलूंगा और पूछ के आता हूं। लड़का मां का बड़ा भक्त था, मां की बात को प्राय टालता नहीं था। लड़का चला, तो एक साथ तो 20 कोस जा पाना मुश्किल था, तो कई पड़ाव बीच में करने थे। 5-6 कोस चला, सोचा अब तो थकान कहीं, आज तो रुकना पड़ेगा। तो एक गांव आया, तो एक गांव को जाट का घर था, रोड के ऊपरी को पास में जाट का घर था। वहां गए, बाबा जी आज रह जाऊं? कहा बेटा आ जाओ, रह जाओ। उसको कहा आज रात को रहूंगा, रह जाओ, आराम से रहो, कल सवेरे आगे जाऊंगा, आराम से रहो। जाट ने भी खाना खिलाया, आओ भगत कर दी। कहा कहां जा रहे हो आज? अब आगे तुम कहां जाना है? कि वो योगीराज हैं ऐसा माँ ने कहा था, तो उनके दर्शन करने और प्रश्न पूछने के लिए जा रहा हूं। कहा योगीराज बड़े ज्ञानी हैं, तो तुम जा रहे हो तो एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेना ना। हाँ बताओ क्या प्रश्न? जाट बोला, मेरे एक बेटी है, छोटी बेटी है, जो वो बोलती नहीं है, तो योगीराज से पूछ लेना कि वो मेरी बेटी बोलना कब शुरू करेगी, क्या हाल होगा, क्या स्थिति, बोलना शुरू करेगी कि नहीं बोलेगी, बोलेगी तो कब बोलना शुरू करेगी, पूछ के आना। कि ठीक है पूछ लेता हूं। तो जो है आगे बढ़ा, फिर करीब 4-5 कोस 6 कोस चला। एक कोई छोटी सी कुटिया, 1-2 कमरे, एक कोई बाबा सन्यासी वहां कोई जप कर रहा था। बोला बाबा बाबा कहाँ बेटा हो, आज का विश्राम? हाँ कर लो, अपना ये छोटा सा कमरा है ना, यहाँ रह जाओ, और खाना अपने छोटा सा है, रसोई वहां खाना बनेगा, वहां खा लेना। तो वहां दिन भर रात को विश्राम किया। रात को वो सन्यासी बोला कहाँ जा रहे हो? कि मैं तो योगीराज के दर्शन करने और प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। अच्छा जाओ, तो एक सवाल मेरा भी पूछ लेना। बताओ क्या? कि देखो ये पूछना, मुझे सन्यास लिए कोई 20 साल हो गए, 20 वर्ष हो गए, अब तक साधना सिद्ध नहीं हो रही है। योगीराज को पूछना मेरी साधना कब सिद्ध होगी? कि ठीक पूछ लेता हूं। अगले रोज वह फिर आगे गया, फिर कुछ कोस चला, थक गया, तो एक कोई किसान का कोई फार्म हाउस जैसा था, वहां यहाँ ठहर जाऊं। बोला किसान भाई बाबा काका जी हाँ ओ ठहरो ठहरो, आज दिन भर रात, हाँ दिन भर ओ रात आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां रह गया। किसान ने भी आओ भगत की रोटी राबड़ी सब उसको खिला दिया। पूछा अरे कहाँ गए? मतलब आपके थोड़ा आगे है ना वो योगी, हाँ है ना योगीराज है, वहां जा रहा हूँ। हाँ योगीराज तो बड़े ज्ञानी हैं, बहुत उत्तर देते हैं, तो मैं उन्हीं के पास से दर्शन भी हो जाएंगे और प्रश्न भी पूछने हैं। अच्छा, तो वो किसान बोला रे जाओ, तो एक सवाल तो मेरा भी पूछ के आ जाना। बताइए क्या? कि देखो तुम देखो, ये मेरे खेत है ना, खेत में इतनी ये जो जमीन है, यहाँ अनाज पैदा नहीं होता है,
उपजाऊ नहीं है, पैदा नहीं होता। क्या कारण है? इस इतनी सी धरती पे और धरती अनाज पैदा कर देती है, इतनी सी धरती यहां अनाज पैदा नहीं होता, क्या कारण है? योगीराज को पूछ के आना। कि ठीक है, पूछ लेता हूं। अब अगले रोज वह आगे बढ़ा और उस योगीराज का विशाल वो स्थान था, आश्रम था, वो आ गया। बहुत भीड़ थी लोगों की वहां। तो व्यवस्थापकों से ऑफिस में मिला था, बहुत 20 कोस से आया हूं, थोड़ा योगीराज का 5 मिनट का भी, 2 मिनट का भी समय मुझे दिला दो, दर्शन भी कर लूं, थोड़ी सी कोई बात है, वो कुछ प्रश्न है। कहा भैया अभी तो वेट करना पड़ेगा, बहुत लंबी पंक्ति लगी हुई है पूछ दर्शन करने वालों की। कहा मैं बैठ जाऊंगा, भले आज टाइम दो, कल दो, परसों दो, मुझे टाइम जरूर मिलना चाहिए। जब तक टाइम नहीं मिलेगा मैं वापस जाऊंगा नहीं। आप लोग व्यवस्थापक हैं, देख लो, जब जो टाइम मुझे बता दो, या मैं तो यही बैठा हूं, प्रतीक्षा करता रहूंगा। तो व्यवस्थापकों ने कहा ठीक है, तुम्हारा टाइम आज रात को तय हो गया है और रात को 8 बजे के आसपास योगीराज ने तुमको समय दिया है। ठीक है। दिन में तो वहां बैठा रहा, इधर उधर थोड़ा घूम लिया और रात को 8 बजे के लगभग वो ठीक टाइम हुआ। वो योगीराज के पास जो व्यवस्थापक थे, कार्यकर्ता, उसको योगीराज के पास कमरे में ले गए। योगीराज को साष्टांग पंचांग जो भी विधि नमस्कार किया। योगीराज ने खूब आनंद से उसका बंधन नमस्कार स्वीकारा और देखा योगीराज प्रसन्न हैं, तो बोला बाबा दुखी परिवार है हमारा, कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। कुल तो 4 हैं। बोला योगीराज ये मेरे नियम है, कोई और। तब इसने सोचा रे एक कौन सा कम करूं, तब उस छोड़ देता हूं, बाकी तीनों का पूछ लेता हूं। खुद का छोड़ दिया, तीनों का पूछा। योगीराज ने लड़का अब लौटा, वापिस वही रास्ता था जाने का, लौटने का रास्ता वही था। तो सबसे पहले वह किसान का आश्रय फार्म हाउस आ गया, वापिस वहीं ठहरा। बात भी करनी थी किसान से। आया किसान भाई, अरे आ गया, आओ आओ पुत्र, आप आराम से बात करूंगा। खाना खाना खाया के अब आपकी बात बताऊं। योगीराज ने क्या बताया? लड़का बोला योगीराज ने फरमाया है कि किसान भाई को बता देना, उनके खेत में वो थोड़ी सी जो भूमि है ना, वहां पैदाइश तो नहीं होती, उस भूमि में चरु है, स्वर्ण मुद्राओं के चरु हैं, वो गड़े हुए हैं, इसलिए वहां अनाज पैदा नहीं होता है। वो खोद के देख लो बोले। तो किसान ने खुदवाई की, कई चरु निकल गए, स्वर्ण मुद्राओं के भरे हुए चरु। वाह, मैं तो मालो माल हो गया। उस चरु निकाले। लड़के को भी आगे फिर बढ़ना था अगले रोज। तो किसान ने सोचा रे मेरा उत्तर लेकर आया है, इतने चरु निकले हैं तो इसको भी कुछ देना चाहिए। तो किसान बोल कोई गिनती करो कितने हैं? तो 4 चरु हैं, 2 तुम्हारे 2 मेरे, 2 तुम ले जाओ। तो स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए 2 चरु उस बच्चे को, लड़के को दे दिए। अगले रोज लड़का आगे बढ़ा। अब वो फिर वो वहीं ठहरा जहां वो बाबा सन्यासी का स्थान था। सन्यासी ने कहा हाँ अच्छा आ गया। तो थोड़ी देर खाना खा लिया। फिर सन्यासी बोला रे उत्तर लाए? हाँ उत्तर मिल गया। बताओ क्या? तो एकांत में चलो। एकांत में गए कि योगीराज ने कहा है कि उस सन्यासी की साधना सिद्ध कैसे हो, क्यों होगी? जिस उसके पास तो कीमती हीरा है, हीरा, उसका मन तो हीरे में लगा हुआ है। जब तक हीरे को नहीं छोड़ेगा, जब तक अपरिग्रह की चेतना नहीं आएगी, वो नहीं छूटेगा, तब तक अध्यात्म की साधना में बड़ी सिद्धि नहीं मिलेगी। और जब हीरे को छोड़ देगा फिर थोड़े ही दिनों के बाद साधना सिद्ध हो जाएगी, अंतर्ज्ञान हो जाएगा। अच्छा, सन्यासी बोला रे धन्य है योगीराज के ज्ञान को। मेरी गुप्त बात योगीराज को पता है, मेरी ये गुप्त बात है। भाई बात तो सही है, मेरे पास एक हीरा है, मेरा मन उसमें अटका हुआ है। योगीराज ने कह दिया कि हीरे को छोड़ देगा फिर जल्दी कुछ दिनों में साधना सिद्ध हो जाएगी। तो बेटा ये हीरा तुम ले जाओ, ये हीरा तुम ले लो, बस मुझे तो साधना करनी है।
लड़के को हीरा दे दिया, बहुत कीमती हीरा था। अब अगले रोज वह बच्चा आगे बढ़ा, वो जाट का घर आ गया, फिर वहीं ठहरा, बात करनी थी। जाट ने कहा, आ गए? हाँ आ गया। कहा, बैठो खाना खाओ, दूध पियो, सब नाश्ता कराया, फिर खाना खिला दिया। दोपहर में बोला कि उत्तर, हाँ उत्तर मिल गया है। योगीराज ने कहा है कि जाट भाई की वो छोटी बेटी है ना, वो बोल जाएगी, एक दिन बोल जाएगी। कब बोलेगी? बस इतना सा बता देता हूं, जिस दिन वो बेटी अपने पति, भावी पति को देख लेगी, बोलना शुरू कर देगी। अच्छा, कहा। तो वो छोटी बेटी ननिहाल गई हुई थी मां के साथ। उसी रोज शाम को मां और बेटी वो लौटे। जो ही बेटी घर में घुसी, लड़के को देखा और बोलना शुरू कर दिया। तो जाट बोला, आप मेरे कमरसा हो गए, मेरे कमरसा हो गए। को देख के बोली, तो कमरसा हो गए तो मैं तो शादी आपके साथ आज ही शादी कर देता हूं मैं तो बिना कोई मुहूर्त देखे, जो रीति रिवाज है, थोड़े लोगों को बुला लिया, शादी वहीं कर दी। बस सुबह आपको पहुंचा दूंगा, आपके घर पहुंचा दूंगा। तो शादी कर दी। अगले रोज उसका खुद का घर आना ही था। अब वो नवोढ़ा जो वो थी, उसको लेकर के इतना सारा धन चरूर, सारा वो हीरा हीरा सब लेकर के अपने घर पहुंचा। मां के पास गया, मां बोला, बेटा सवाल का जवाब। बेटा, मां मैं हमारे सवाल का जवाब तो पूछ ही नहीं सका। क्यों? इतनी दूर गए, सवाल का जवाब नहीं लाए। कि मां बात ये हुई, 3 सवाल और हो गए। बाबा का, योगीराज का नियम है कि 3 से ज्यादा का उत्तर देता नहीं। तो मैंने तो अपना सवाल छोड़ दिया, औरों के सवाल पूछ लिए। परंतु मां अपने आप हमारे सवाल का जवाब मिल गया, काम हो गया। कैसे काम हुआ? देखो मां, अब ज्यादा प्रशंसा नहीं करूंगा, यह तो कीमती हीरा, ये चरु, स्वर्ण मुद्राओं के 2 भरे हुए ये चरु हैं, और तुम्हारी सेवा करने के लिए बहू रानी साथ में लेकर आया हूं। सारी बात के तुमने कहीं से चोरी की है क्या? चोरी बिल्कुल नहीं की, चोरी नहीं की है। अच्छी तरह ईमानदारी का सारा ये पैसा है, भेंट में मिला है सारा। सारी घटना बताई, ऐसे ऐसे गया, ऐसे योगीराज से बात की, ऐसे ऐसे उत्तर मिले, तब मुझे ये चीजें मिली। तब मां ने कहा, बेटा यह परोपकार का, व्यवहार के जगत में मानो परोपकार का एक निमित्त या कुछ भी फल है कि तुमने परोपकार किया, खुद की स्वार्थ को छोड़ा, परोपकार किया, तो अपने आप तुम्हारी समस्या का, हमारी समस्या का समाधान हो गया। तो आदमी अपनी शक्ति का उपयोग क्या करता है? यह तो मान लो, फिर भी एक संसार की बात मान लो, हीरा मिल गया कि स्वर्ण मुद्राओं के चरु मिले, कोई मिल गया, ये फिर भी संसार की बातें हैं, संसार का सांसारिक उपकार की बात है। और आत्मा का उपकार कोई करे, किसी का आत्मा का कल्याण करे, त्याग दिलाए, नियम दिलाए, सम्यक्त्व दिलाए, और साधना के पथ पर आगे बढ़ाए किसी को, तो परम लोकोत्तर उपकार की बात हो जाती है। तो अपनी शक्ति का आदमी दूसरों को तकलीफ देने में उपयोग करता है, दूसरों के कल्याण में उपयोग करता है। तो हमारे पास जो शक्ति हो, उस शक्ति से हम दूसरों को कष्ट देने का प्रयास न करें, दूसरों का या खुद का कल्याण जितना कर सके वो करने का प्रयास करना चाहिए।